किसी के लिए तो ज़िंदगी फूलों की सेज होती है, मगर किसी किसी के लिए ज़िंदगी कांटों का हार भी होती है। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। ज़िंदगी जो हम जी रहे होते हैं, कोई कोई इसे गुज़ार रहा होता है। गुज़ारने में और जीने में बड़ा फ़र्क होता है। आज की वीडियो में बात करूँगी इसी ज़िंदगी के बारे में जो हम जी रहे होते हैं या हम गुज़ार रहे होते हैं। तो यहीं पर जी वीडियो आए आपको पसंद तो अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो में कुछ क्लिप्स हैं जी सऊदीया के, कुछ हैं जी रियादा के और कुछ हैं जॉर्जिया के। साथ साथ आप वीडियो को एंजॉय करें और साथ साथ अपने मौजू पर करते हैं जी अब बातचीत। देखा जाए तो ज़िंदगी हर किसी के पास है, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी के लिए ज़िंदगी फूलों की सेज होती है और किसी के लिए यही ज़िंदगी कांटों का हार भी होती है। अपनी ज़िंदगी को नसीब का लिखा समझकर चुप करके बैठ जाना कि मेरे तो नसीब में ये लिख चुका है, इसे मैं कभी भी नहीं बदल सकती, ये बात बिल्कुल गलत है। जब तक आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहें, आप बदल सकते हैं। मेहनत से, हौसले से और अल्लाह ताला से दुआ करके और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके। अगर आप अपने दिल में ये नियत कर लें और ये ठान लें अल्लाह ताला से साथ साथ दुआ करके कि या अल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, मेहनत मैं करूँगी और मेरा मेहनत का सिला मेरे मालिक मुझे तू देना। एक बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी 4 दिन का खेल बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्टकट के चक्कर में आप कभी भी ना पड़ें। मुस्तकिल मिजाजी से आप मेहनत करते रहें तो ये मैं आपको दावे से कहती हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आपकी सारी मेहनत का सिला आपको अपने खुदा से बेहतरीन मिलेगा। हमारे आसपास कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को देखकर कुछ तो हसद में मुब्तला हो जाते हैं कि इसके पास तो ऐसी ज़िंदगी है, मज़े हैं जी इसके, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और कुछ लोग फिर वो होते हैं जो पीठ पीछे आपकी टांग खींचने वाले होते हैं। मुंह पर तो वो आपके बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। हालाँकि वो सब लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आखिर इस मकाम तक पहुँचने के लिए इन्होंने कितना कुछ सहा होगा, कितनी ही रातें ऐसी होंगी जो इनकी परेशानी में गुज़री होंगी। आपके आस-पास के लोगों को सिर्फ़ आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका रिलेशन के हस्बैंड वाइफ़ का रिलेशन कैसा है, उन सब चीज़ों से हसद ज़रूर होता है। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए वाइफ़ ने क्या-क्या कुर्बानियाँ दी या जी हस्बैंड ने क्या-क्या कुर्बानियाँ दी, ये चीज़ किसी को नहीं मालूम होती। देखा जाए तो हर शख्स सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं होता। किसी किसी की तो आबाई विरासत में काफ़ी कुछ जायदादें आप कह लें या इतना कुछ आ जाता है कि उनकी अगली ज़िंदगी बेहतरीन गुज़रती है।
और फिर जी दूसरे होते हैं हमारी तरह जो अपनी ज़िंदगी को ज़ीरो से शुरू करते हैं। दिन रात की मुसलसल मेहनत के बाद एक टाइम आता है कि इंसान को उस मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र भी करना पड़ता है। तो चलें फिर आज मैं अपनी सारी बहनों को या जो मेरी वीडियो पसंद करते हैं सुनाती हूँ अपनी कहानी। एक बात तो आप सब अपने ज़हन में बिठा लें कि आज के दौर में अगर आप ये चाहते हैं कि आप कामयाब हों, आपके बच्चों का बेहतरीन फ्यूचर हो, तो आपको खुद हाथ पाँव ज़रूर मारने पड़ेंगे। अब वो टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि एक शोर कमाएगा और पूरी फैमिली बैठकर खाएगी। कोई भी हुनर आपके पास है, अगर तो आपको कुकिंग आती है, सिलाई आपको आती है, पेंटिंग आपको आती है या जी आप अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो आप घर बैठे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। आप कपड़े सिलाई कर सकती हैं। आजकल अगर आप सिलाई का रेट देखें तो आम से गली मोहल्ले की जो टेलर है ना सीने वाली वो भी 600 सिलाई लाजमन लेती हैं। और जिन्हें कटिंग और सिलाई करनी आती हो ना, तो क्योंकि मुझे खुद आती है, एक सूट सिंपल सा 1 घंटे में आप सी सकते हैं। तो 1 घंटे में घर बैठे आपको अगर 600 रुपया मिल जाए तो उससे अच्छी और क्या बात है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं ना, आप अगर उनकी तरफ देखें, उनकी स्टोरी आप सुने, तो काफ़ी धक्के खाने के बाद वो उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पर वो अब हैं। आप सबको उनका वो चीज़ नज़र आती है जो वो अब हैं, लेकिन शुरू की वो मेहनत या शुरू के वो साल जो उनका टफ़ टाइम गुज़रा है, वो चीज़ आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते। अपनी ज़िंदगी में मैंने कितनी ही लेडीज़ को देखा है जिनके हस्बैंड की इतनी इनकम नहीं होती, जितनी उनके ख्वाब होते हैं। वो हर टाइम अपने हस्बैंड के कान खा रही होती हैं कि मुझे तो ये चीज़ भी चाहिए, मुझे तो वो चीज़ भी चाहिए। हालाँकि देखा जाए तो एक शौहर भी मजबूर है। आपको नहीं पता कि बाहर जहाँ पर वो काम करता है उसे इस कमाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। अपने आस-पास के लोगों की, बॉस की कितनी बातें सुनने के बाद एक जो तनख्वाह होती है ना उसके हाथ में आती है। फिर घर आके आप भी उसे बातें सुनाएँ कि मेरी तो फ़लाँ ज़रूरत पूरी नहीं हुई, मेरी तो फ़लाँ ज़रूरत भी पूरी नहीं हुई। तो वहाँ पर मुझे बताएँ कि एक शौहर करे तो क्या करे? अब अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे हस्बैंड का काम बहुत अच्छा है। मेरी हर ज़रूरत मेरे कहने से पहले वो पूरी करते हैं। लेकिन जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो 6 से 7 साल मेरी अपनी नीयत थी कि मैंने इस दौरान फुल टाइम अपने बच्चों को टाइम देना है, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी के पहले 7 से 8 साल बहुत अहम होते What's his हैं। name? तो उस टाइम पर What's his मैंने name? फुल टाइम अपने Muhammad. बच्चों को दिया। From here? लेकिन फिर मेरा ये था कि जब From बच्चे दोनों स्कूल शुरू कर देंगे, तो फिर मैं कोई काम ज़रूर you are स्टार्ट करूँगी, इसलिए कि मैं घर बैठे अपने आप को मसरूफ़ रख सकूँ। जितने भी लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, उन सबको तो पता है कि मेरा बेटा जो है वो बड़ा है, बेटी मेरी छोटी है। जब मेरी बेटी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद मैंने कहा अब कौन-सा ऐसा काम है, जो मैं घर बैठे कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें जी कपड़े Pakistani का and काम जो Pasanji. है ना वो Taste शुरू buds, करते very हैं। famous. तो उस टाइम पर दिसंबर का महीना था। तो मैं गई और मैंने जी 20 सूट, अब यहाँ से आप मेरी कहानी सुनिएगा
कि शुरुआत मैंने की थी सिर्फ़ खद्दर के 3 पीस 20 सूटों से। और आज अगर तकरीबन आप कह लें 4 साल मेरी बुटीक को हो चुके हैं और अब मेरे पास दुनिया जहान की चीज़ें मौजूद हैं। फिर जी मैंने अपने आस-पास में या जितने भी लोगों को मैं जानती थी, मैंने उन्हें जी बताया कि इस तरह मैं लाई हूँ, तो इतने का सूट है। फिर जो मुझसे लेकर गए तो उन्होंने मुझे कहा बाजी ऐसे करें आप अंडरगारमेंट्स भी रखें, क्योंकि बाज़ार में जेंट्स से लेना मुश्किल होता है, तो हम आपसे आसानी से ले आएँगे। फिर जी जब मैं दोबारा सामान लेने गई तो मैं अंडरगारमेंट्स भी ले आई। इस तरह जो एक कस्टमर मुझसे लेके गया उसने आगे किसी और को बताया, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह करते-करते सबको पता चल गया कि इनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई काम करने की नियत करते हैं, तो आपकी फैमिली वाले, आपके आसपास वाले 90% लोग वो होते हैं जो आपका दिल तोड़ते हैं या ऐसी बातें करेंगे कि आप कोई काम ना कर सकें, क्योंकि कोई भी शख्स किसी को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। उन्हें यही होता है कि अगर हम कोई काम नहीं कर रहे तो ये क्यों कोई काम करे। जब मेरी बुटीक का काम अच्छे से चल पड़ा उसके बाद मैंने कहा कि यूट्यूब चैनल बनाती हूँ। फिर यूट्यूब चैनल भी बनाया और यूट्यूब चैनल और बुटीक के दरमियान में जो मैंने लोगों की बातें सुनी अब आपके साथ वो शेयर करूँगी, ताकि आपको आइडिया हो कि हर फैमिली में आपको गिराने वाले लोग ज़रूर मौजूद होते हैं। बुटीक का काम शुरू करने के बाद सबसे पहली जो मैंने बातें सुनी वो ये थी कि चंगी भली तेरी मर्दे नी कमाईए तुदा की लोड़ है अपनी जान गालने नी। चुप करके जने आखा कर इतने पैसे देवी ते अपनी ज़िंदगी सुकून न लगा, इवें कई अपनी जान गालनी है। फिर जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया तो मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की थी जिसने यूट्यूब चैनल शुरू किया। और उस टाइम पर मेरे अपने फैमिली वालों ने पीछे से वो बातें की कि जब मैं सुनती थी ना तो बड़ा मुझे अफ़सोस होता था कि मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने मेरे पीछे से ये कहा कि इसां ते मर्दे ज़्यादा ही सिरे चाड़ा पिया, हर गल मन्ना मसुत कीता पिया ज़्यादा ही। ये बातें मैंने अपनी फैमिली वालों की सुनी। और फिर जी कुछ तो प्यारे मेरे वो थे जिन्होंने बाकायदा मुझे ये कहा कि जिस तरह नी तू वीडियो बनानी पई इस तरह नी वीडियो ते वेखना कोई नहीं, तू ते सीधी सीधी गल्लां करनी, लोग इस तरह नी गल्लां पसंद नहीं करने, लोग ते अजकल इंग्लिश पसंद करने। तो उस टाइम पर मैं दिल में ही मुस्कुराती थी और मैं ये कहती थी कि जिस तरह मैं हूँ ना कि जो दिल में आता है कह देती हूँ। ज़िंदगी में कितने ही लोग ऐसे होंगे जो सच सुनना चाहते हैं, जो बनावटी चीज़ों पर यकीन नहीं रखते या जिन्हें झूठ-मूठ की आप कह लें ना शश के, लश के, उन्हें वो नहीं पसंद। मैंने कहा मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो मुझे सुनना चाहेंगे अपने जैसा समझकर। उस टाइम पर अगर मैं लोगों की बातें दिल पर लेती और ये सोचती कि लोग ऐसे-ऐसे मेरे बारे में कह रहे हैं, मैं जी बुटीक का काम छोड़ देती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती या मैं यूट्यूब चैनल छोड़ देती हूँ, लोग तो ऐसे कह रहे हैं, लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैं मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ चुप करके अपने बुटीक का काम भी करती रही, यूट्यूब चैनल भी चलाती रही। और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी यूट्यूब से भी अच्छी इनकम आ रही है और मेरी बुटीक से भी। आज मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, आज मैं अपनी ज़रूरतें अपने बच्चों की जो मेरा दिल करे मैं अपने शौहर को भी लेकर दे सकती हूँ। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट मैं सब मर्द हज़रात से करूँगी, जो वालिद हैं, शौहर हैं, बेटे हैं या भाई हैं। आज के दौर में अगर कोई औरत कामयाब है ना तो वो इस वजह से है
کہ کسی کے ساتھ اس کے والد کی سپورٹ ہوگی، کسی کے ساتھ اس کے شوہر کی ہوگی، کسی کے ساتھ بھائی کی ہوگی اور کسی کے ساتھ اس کے بیٹے کی سپورٹ ہوگی۔ جس عورت کے ساتھ ایک مرد کھڑا ہوتا ہے نا، وہ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہوتی ہے۔ آج اگر میں ایک یوٹیوب چینل چلا رہی ہوں، ساتھ میں بوتیک چلا رہی ہوں، تو اس کے پیچھے جو ہے نا میرے ہسبینڈ کی مکمل سپورٹ تھی تو میں کر پائی۔ اگر میرے ساتھ میرے ہسبینڈ کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ دونوں کام میں کبھی بھی نہ کر پاتی۔ ایک مرد کو کانوں کا کچا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ کے شوہر کانوں کے کچے نہیں ہیں، انہیں اچھے برے کی تمیز ہے، آپ کو عزت دیتے ہیں، تو آپ یقین جانیں آپ کی زندگی بہترین گزرے گی۔ تو آج سے ہی آپ سب نیت کریں کہ ہم نے گھر بیٹھے کوئی نہ کوئی کام ضرور شروع کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا۔ میری کون کون سی بہنیں ہیں جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر محنت کر رہی ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور لوگوں کی باتوں کو اپنے دماغ میں کبھی بھی نہ رکنے دیں۔ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، کیونکہ لوگ آپ کو کامیاب ہوتا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔